नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इसे बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो माँ लक्ष्मी की बहन देवी अलक्ष्मी पर आधारित है। देवी अलक्ष्मी भी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। इनके बारे में सूत जी बताते हैं कि समुद्र मंथन से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को मिले थे। लेकिन जब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को अपनी भार्या स्वीकार करने लगे तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मुझसे पहले मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। प्रभु, पहले उनका विवाह होना चाहिए, फिर आप मेरे साथ विवाह करें, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने लक्ष्मी की बात को सुनकर तपस्वी उद्दालक मुनि को अपने अनुरोध से अलक्ष्मी दे दी। उस अलक्ष्मी के श्वेत दांत थे, पतला शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे थे। धर्मज्ञ उद्दालक मुनि विष्णु के कहने से अलक्ष्मी को अंगीकार कर अपने आश्रम में ले आए। अलक्ष्मी होम के सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि, सुंदरता देख दुखी होकर बोली, स्वामी, ये आप मुझे कहाँ ले आए? मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तब उद्दालक मुनि बोले, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तो अलक्ष्मी ने कहा, यहाँ पर वेद ध्वनि और अतिथि सत्कार होता है और यज्ञ दान आदि होता है, मैं वहाँ नहीं रह सकती। यहाँ स्त्री और पुरुष प्रेम से रहते हैं, पितर और देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ मैं नहीं रहती हूँ। यहाँ उद्यमी नीति से चतुर, धर्मात्मा, मधुर बोलने वाला, गुरु की पूजा करना वाला रहता हो, वहाँ भी मेरा निवास नहीं है। तब उद्दालक मुनि हैरान होकर पूछते हैं, तो फिर तुम कहाँ रहती हो? तब देवी अलक्ष्मी ने कहा, यहाँ पर स्त्री पुरुष में प्रेम नहीं होता, अतिथियों का सत्कार नहीं होता, वह स्थान मुझे प्यारा है। वृद्ध, सज्जन और मित्र का अपमान हो, यहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। यहाँ लोग दुराचार करते हैं, पराई स्त्री से प्रीत करते हैं, उस स्थान में मेरा निवास है। यहाँ गौ हत्या, मदिरापान आदि पाप होते हैं, मैं उस स्थान में रहती हूँ। सूत जी बोले, तब अलक्ष्मी के वचन को सुनकर उदास होकर मुनि उद्दालक बोले, हे देवी, जब तक मैं तुम्हारे योग्य निवास के लिए स्थान देख लूँ, तब तक तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार देवी अलक्ष्मी को वहाँ बिठाकर उद्दालक मुनि चल दिए। वे बहुत देर तक उनकी राह देखती रही, पर पति के दर्शन ना हुए। फिर पति के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उनकी रोने की ध्वनि को सुनकर माँ लक्ष्मी व्याकुल हो उठी और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है, उसको जाकर समझाइए। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ गए और उस अलक्ष्मी को धीरज बंधाते हुए कहा, हे देवी अलक्ष्मी, पीपल के नीचे आश्रय लेकर आप सदा के लिए यहाँ रहो। स्त्रियाँ तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर तुम्हारा पूजन करेंगी। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा, उसका सूत लपेटेगा, उसके सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु दूसरे रविवार के दिन या अन्य दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा, वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार सूत जी ने हमें बाकी ऋषियों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न के जरिए हमें माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी के बारे में बताया। तो दोस्तों, इससे हमें ये भी पता चला कि हमें पीपल का पूजन शनिवार को करना चाहिए और बाकी दिन इनको नहीं छूना चाहिए।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।